हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस वन के ऊपर। और आज हम लेके आए आपकी कलाम प्री व्याख्याता के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी के पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किया था कि सर जीके का करवा दिया है, हिंदी का भी करवा दिए और बाकी सब्जेक्ट का भी बोला था। तो हम आज लेके आए आपके हिंदी का और कल आपके अलग सब्जेक्ट का लेके आएंगे। यानी सभी जितने हमारे पास सब्जेक्ट के पेपर अवेलेबल है वो सभी आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि सभी दोस्तों के पास अपना एनालिसिस कर सके और सभी दोस्त अपने आकलन कर सके कि आपका अपने से मेहनत की है, एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी कैसे की है, तो कैसी किस स्तर पर अपनी तैयारी है उसका एनालिसिस कर सके। इसलिए हम आपको आपकी सब्जेक्ट के पेपर भी करवा रहे हैं। और ये पेपर आपको कहाँ पर मिलेगा? ये पेपर मिलेगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपकी कलाम से संबंधित सभी अवेलेबल करवाए जाते हैं, अच्छे पेपर भी अवेलेबल करवा दी जाती है, अच्छी प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, आपकी MCQ प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट पेपर आपका बहुत ही अच्छा करवाया जाता है, फर्स्ट पेपर। और फर्स्ट पेपर के लिए अच्छा करवाया जाता है आपका फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो बहुत ही अच्छे एनालिसिस कराया। फर्स्ट पेपर तो आपको सभी ने देखा होगा। और आज हम आपके हिंदी का भी देख लेते हैं क्या आता है। देखो पेपर, और ये पेपर आपको मैंने बता दिया टेलीग्राम पर मिलेगा। और टेलीग्राम का नाम भी लिख देता हूँ आपका, क्या नाम है अपना? पेपर एनालिसिस पॉइंट के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, पेपर एनालिसिस पॉइंट। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमारा क्या था, फाइनल टेस्ट पेपर था। वैसे हमने क्या करवाया, हिंदी की टेस्ट सीरीज भी पूरी करवाई है। हिंदी की टेस्ट सीरीज पूरी कहाँ पर करवाई थी? अपना एक ग्रुप है, उसमें आपकी हिंदी की पूरे टेस्ट करवाए थे हमने। 21 तो आपका परिचय था, हमने 20 टेस्ट करवाए पूरे टोटल हिंदी के। ठीक है, वो ग्रुप भी आपका मैं बता देता हूँ कि आपका जो आप पेपर एनालिसिस पॉइंट ग्रुप में जुड़ोगे तो इस ग्रुप में आपको फर्स्ट ग्रेड की लिंक मिलेगी, आपकी फर्स्ट ग्रेड ग्रुप की लिंक। ठीक है, प्राइवेट ग्रुप है अपना। ठीक है, आप सभी पता है कि पब्लिक कर नहीं सकते, तो प्राइवेट ग्रुप है, उसकी लिंक मिलेगी, उस लिंक के थ्रू आप वहाँ पर जुड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये आपका 20 पेपर आपको मिल सकते हैं। यदि मान लीजिए अभी परिस्थिति ऐसी बन रही है कि आपकी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आगे जा सकती है, मान लो 2 से 2.5 महीने आगे जाए, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि जैसा माहौल बन रहा है उस हिसाब से वैसे आपको तैयारी तो प्रॉपर ऐसे ही करनी है। क्योंकि मैं भी इस पर इन चीज़ों पर विश्वास कम ही करता हूँ कि जब तक RPSC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक मैं किसी की बात भी नहीं मानता। लेकिन बता रहा हूँ कि यदि सपोज दैट मान लीजिए यदि बढ़ जाती है तो आप एक अच्छा आपको तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, यानी पेपर एनालिसिस करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। तो ये 20 पेपर आपको कहाँ पर मिलेंगे? वहीं पर मिलेंगे। ठीक है, और वहाँ पर आजकल तो क्या हुआ, आज 2-3 दिन से टेलीग्राम पर वो भी आ गया, डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन भी आ गया। यानी आप एडमिन से वहाँ पर बात कर सकते हो, डायरेक्ट ऑप्शन आ चुका है आपका। तो वहाँ पर एडमिन से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि हमें हिंदी के पेपर चाहिए। तो कैसे मिलेंगे, क्या प्रोसेस होगी, वो सब आपको बताइए। पहले से भी आपको 500-600 प्लस आपकी टोटल थी हमारी फर्स्ट ग्रेड की, अदर सब्जेक्ट भी और GK की और हिंदी वगैरह सब 600 दोस्तों को हम 12 जुलाई को जुड़े थे। और फिर हमने कभी भी इसकी डिस्कस नहीं किया कि 600 प्लस जुड़ गए थे, तो इतना फैलाने की आवश्यकता नहीं थी। और हमने अपने ग्रुप में भी ऐसी न्यूज़ वगैरह नहीं डाली। ठीक है, बाकी आप चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी आपको 600 प्लस आप बता देंगे, वहाँ पर जुड़ जाएंगे तो हर चीज़ मिल जाएगी आपको, सभी पेपर वगैरह सब मिल जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हेल्प के लिए हेल्प होती है। ठीक है, हेल्प करने वालों के लिए हेल्प होती है। ठीक है, हर चीज़ मिलती है, ऐसी बात नहीं है कि आप इतनी मान लो 3500 रुपये किसके पास है इस टाइम पर? 3500 रुपये टेस्ट सीरीज की ज्वाइन करने वाले बेरोजगारों के पास नहीं है। तो ये मात्र मामूली सी फीस 50-60 रुपये में आपको यदि पेपर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है ना आपके लिए, कम्युनिटी के लिए तो अच्छा फायदा होता है। ठीक है, देखिए आपका क्या है, आपका सेकंड पेपर हिंदी देखते हैं, आपका करवा देता हूँ। और इसकी पेपर मैंने बता दिया, पेपर एनालिसिस पॉइंट पर मिल जाएगा ये आपको पेपर पूरा डिटेल से सही पेपर मिल जाएगा। ये तो मैंने आपको वीडियो के लिए ऐसा पेपर बनाया मैंने। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था आपका हिंदी का, ये किस अनुच्छेद के तहत संसद में एक राजभाषा समिति का गठन किया गया? कौन सा अनुच्छेद था जिसके तहत संसद में एक राजभाषा समिति का गठन किया गया? अनुच्छेद 344 व भाग 17 में, अनुच्छेद 343 व भाग 17 में, अनुच्छेद 348 व भाग 4 में, अनुच्छेद 210 व भाग 4 में। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आंसर? तो पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 344 व भाग 17 के अंदर एक राजभाषा समिति का गठन किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट बात कीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आपका, अनुच्छेद 346 में उल्लेख है। अनुच्छेद 346 में किसका उल्लेख है ये मैं पूछा है? राज्यों की राजभाषाओं का उल्लेख नहीं, संपर्क भाषा का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 346 में आपका संपर्क राजभाषा का उल्लेख, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या था आपका, 3 है था आपका, हिंदी की सभी बोलियों में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली कौन सी बोली है? हिंदी की सभी बोलियों में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली कौन सी बोली है? आपकी मैथिली है, ब्रज है, भोजपुरी है, मारवाड़ी है। तो 3 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी बिहार की तरफ बोली जाती है सबसे ज़्यादा ना। ठीक है, भोजपुरी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम। 4 क्या है था आपका, बिहारी की बोली है, जो आपकी बिहारी है की बोली है, महंगी, मेवाती, कोरवी या अवधी।
तो 4 में आंसर क्या हो जाएगा, मगही। बिहार की बोली कौन सी आपकी, मगही। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, निम्न में से देवनागरी लिपि का दोष नहीं है। निम्न में से देवनागरी लिपि का दोष नहीं है, कौन सा नहीं है आपका, वर्णमाला में वर्णों की अधिकता, लिपि चिन्हों के अनेक रूपता, अनेक अक्षरों की अनुपयुक्ता, एक चिन्ह केवल एक ध्वनि बोधक। तो कौन सा नहीं है आपका देवनागरी लिपि का दोष, तो कौन सा दोष नहीं है आपका, 5 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 एक दोष नहीं है, एक चिन्ह केवल एक ध्वनि का बोधक, ये आपका दोष नहीं है आपकी देवनागरी लिपि का। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया था, 6 था आपका क्वेश्चन 6 था आपका, कलकत्ता स्टेशन पर दीपा को छोड़ने कौन आया था। कलकत्ता स्टेशन है उस पर दीपा को छोड़ने कौन आया था आपका, निशित आया था, संजय आया था, ईरा आया था या बेहा और भाभी आए थे। तो कौन आए थे भाई, तो 6 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ईरा आए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पागल उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ बाहर ही खड़ी हूँ। यह कथन किसका है, ये कथन किसका है बाबा, ईरा का या दीपा का। तो दीपा का ये कथन है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मेरी निज की जितनी खेती है मैं सब तुम्हें देता हूँ। यह कथन किसका है, राजा का है, अरुण का है, वर्ध मंत्री का है या सेनापति का है। तो ये आपकी हिंदी लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पुरस्कार कहानी में किस देवता की पूजा होती है। जो पुरस्कार कहानी है उसमें किस देवता की पूजा होती है, शिव की, श्री कृष्ण की, इंद्र की या गणेश की। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या था आपका, वह बैकुंठ में जाएगी, दादा वह बैकुंठ की रानी बनेगी। ये कथन किसका है, गिस्सू का, माधव का, जमींदार का या माधव की चाचा का। तो ये आपका माधव का। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 देखते हैं हम, एक घंटे में गिस्सू के पास कितने रुपए जमा हो गए थे, 2 रुपये, 5 रुपये, 5 आने या 2 आने। तो कितने हो गए थे, 11 में आंसर हो जाएगा आपका 5 रुपये। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाय वह अवधूत कहाँ है, लेखक ने किसकी ओर संकेत किया है, शिरीष का फूल की ओर, रविंद्रनाथ टैगोर की ओर, अमलतास की ओर या महात्मा गांधी की ओर। तो ये क्या है आपका महात्मा गांधी की ओर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या आता है आपका, 13 आता है आपका, मनुष्य को कर्म में परिवर्त करने वाली मूल वृत्ति है, भावात्मिकता, रागात्मिकता या सामाजिक बुद्धि या निष्ठुर प्रवृत्ति। तो कौन सी है अभी 13 में आंसर हो जाएगा आपका भावात्मिका। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, संसार में अधिकतर कविता किस क्षेत्र में हुई, संसार में अधिकतर कविता किस क्षेत्र में हुई आपके, समस्त चराचर में, मनुष्यतर, बाह्य दृष्टि में या नक्षत्र में या कोई नहीं। तो नक्षत्र। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या आता है आपका, अबू अवगाह आर्यपुत्र ले रहे हैं था है, यहाँ उपयुक्त आर्यपुत्र शब्द किन के लिए आया है, राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, भरत के लिए, शत्रुघ्न के लिए। तो ये आया आपका लक्ष्मण के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रिय बिछुरन को दुसह दुख हर्षु जात प्योसार में किस नायिका का वर्णन किया गया है, मध्यावस्था नायिका का, शवकीयानुमुग्धा नायिका का, पूर्वानुरागिनी नायिका का, प्रौढ़ा धीरा खंडिता नायिका का। तो किसका क्या गया आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्यावस्था नायिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मनमथ नेजा नोक सी खूबी खूबी जिए माही। यहाँ खूबी खूबी का अर्थ है, खूबी खूबी का अर्थ क्या है आपका, नाक का भूषण चुभी हुई नहीं, पैर का भूषण चुभी हुई नहीं, सिर का भूषण चुभी हुई नहीं, दांत का भूषण चुभी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अगस्त्य मुनि ने किसको कथा सुनाई, अगस्त्य मुनि थे उन्होंने किसको कथा सुनाई थी आपकी, पार्वती को सुनाई थी, शिव जी को सुनाई थी, याज्ञवल्क्य को सुनाई थी या गणेश को सुनाई थी। तो वो सुनाई थी आपकी शिव जी को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राम नाम नरकेसरी कनक कशिपु काल रेखांकित शब्दों का अर्थ है हनुमान वाली, सुग्रीव हनुमान, नरसिंह जी हिरण्यकश्यप और बाली सुग्रीव। तो 19 में आपका आंसर हो जाएगा नरसिंह जी और हिरण्यकश्यप। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, कलयुग हम स्यू लड़ी पड़िया मोहकम मेरा बाच रेखांकित शब्द किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ है आपका, शिष्य, मोह, मुकाम या गुरु। तो 20 में आपका आंसर हो जाएगा गुरु द्वारा। नेक्स्ट है कि 21 क्या था आपका, पगली हाँ समहाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखराती है मणिराजी, अरे उठा बेसुध चंचल। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा गुण है, प्रसाद, माधुर्य, ओज या समता। तो है आपका
माधुरी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या था आपका, किस गुण में द्वित्व वर्णों, संयुक्त वर्णों, रेप, लंबे लंबे समासों का और मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग होता है? ओज गुण में, प्रसाद गुण में, माधुर्य गुण में, कांति गुण में। तो ये होता है आपका ओज गुण में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कच्छ समेटी करी भुज उल्टी कहे शीश पर डारी, काखो मन बांधे न यह जुड़ो बांधन हारी। प्रस्तुत पद में शब्द शक्ति है? अ, विधा, व्यंजना, लक्षणा, उपयुक्त में से कौन नहीं? तो कौन सी विधा है भाई? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लक्षणा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या था आपका, वक्ता द्वारा कहे गए कथन का अर्थ न तो मुख्यार्थ से लिया जाए और न ही लक्ष्यार्थ से अपितु व्यंग्यार्थ से लिया जाए, वह कौन सी शब्द शक्ति होगी? देखो, न तो किससे लिया जाए, आपके मुख्य अर्थ से लिया जाए और न ही लक्ष्यार्थ लिया जाए, अपितु व्यंग्यार्थ से लिया जाए, तो कौन सी शब्द शक्ति होगी आपकी? अविदा, व्यंजना, लक्षणा या तात्पर्य। तो चॉइस में आपका आंसर हो जाएगा व्यंजना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं हम। शांत रस का स्थायी भाव है, जो शांत रस था उसका स्थायी भाव क्या आपका? निर्वेद। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से रस के 4 अवयवों में सम्मिलित नहीं है। जो आपके रस के कितने अवयव? 4। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये मैं बताना था 26 के अंदर। तो देखो, आपका संचारी भाव है, स्थायी भाव है, अनुमान है, लेकिन विषयानंद भाव नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी, में कौन सा रस है भाई? क्या दे रखा है? देखो, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी, में कौन सा रस है? अद्भुत, भयानक, रौंदर या विवंत से। तो कौन सा जगह भाई? 27वां आंसर हो जाएगा आपका भयानक, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सिंधु की बात कर रहा है, सिंधु नदी की बात कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 क्या आपका, दोहा या छंद से संबंधित असंगत विकल्प बताना था हमें। दोहा या छंद से संबंधित असंगत विकल्प कौन सा है? यह अर्धसमांतरिक छंद है, यह तो आपका सत्य है, असंगत नहीं है, सही है। प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्रा होती है। प्रथम व तृतीय चरण है, उसमें कितनी मात्रा होती है? 13-13, बिल्कुल राइट। द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा होती है, बिल्कुल राइट। सम चरणों के अंत में लघु व गुरु होता नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। बर बस राम सुमंत पटाए, सुर सरी तीर आपू तब आए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है भाई? चौपाई है, दोहा है, रोला है या गीतिका है? बर बस राम सुमंत पटाए, सुर सरी तीर आपू तब आए, तो कौन सा हो जाएगा आपका? चौपाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। हे तात हे मातुल जहाँ हो हे प्रणाम तुम्हें वही, हे तात हे मातुल जहाँ हो है प्रणाम तुम्हें वही, अभिमन्यु का इस बाती मरना भूल मत जाना कहीं। उपयुक्त पंक्ति में छंद कौन सा भाई? दो है, गीतिका है, हरि गीतिका है, रोला है। तो 3 में आंसर हो जाएगा हरि गीतिका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। आशुतोष शब्द में समास है, आशुतोष शब्द है, उसमें कौन सा समास है ये पूछा था हमें, बहुव्रीहि समास हो जाएगा आशुतोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। निम्न में से क्रम तत्पुरुष समास का उदाहरण है, निम्न में से क्रम तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? पुरुषोत्तम है, गृह प्रवेश है, शरणागत है या सुधा तुर है। तो कौन सा है भाई? 32 में आंसर हो जाएगा आपका शरणागत, जो आपके कर्म तत्पुरुष का समास है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। निम्न में से किस विकल्प में प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? कौन सा विकल्प है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? 33 के अंदर ये बताना था। देखो, रोजगार में गार, बेगार में नहीं हुआ है, बे प्लस गार, तो कौन सा? बे धन गार, तो कौन सा? पता नहीं, गार कोई शब्द नहीं बनता स्पेशल, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। बेगार में किसी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, बेगार में बे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, वैसे तो देखा जाए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 33 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। निम्न में से किस विकल्प में संधि कार्य नहीं हुआ है? कौन सा विकल्प है जिसमें संधि कार्य नहीं हुआ है? 34 के अंदर ये बताना था। तो मने धन प्रसाद बिल्कुल हुआ है, विश्व धन मित्र विश्वामित्र बिल्कुल हुआ है, पत धन हति पद्धति बिल्कुल हुआ है, लेकिन चित्त धन रूप में आपका संधि कार्य नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। निम्न में से किस विकल्प में संधि कार्य हुआ है? तो अधिधन इक्षक अधीक्षक पहले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो, सरयू धन उर्मी में नहीं हुआ है, अभी धन
इप्सा अभिसा में नहीं हुआ है, मुक्त उदाहरण अवली में मुक्तावली में भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। तो 36 क्या था आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द है जो अशुद्ध आपका 36 के अंदर ये बताना था। तो अंत्याक्षरी बिल्कुल राइट है, त्योहार भी बिल्कुल राइट है आपका, माता में भी राइट है आपका, सौहार्द रही आपका गलत है, अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कौशल शब्द में पढ़ते, कौशल शब्द में पढ़ते क्या आपका, कौशल शब्द में आपका ए पढ़ते, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 37 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 38 की हम। असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना का सही अर्थ प्रकट करने वाला लोकोक्ति कौन है। जो असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना है का सही अर्थ प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सी है आपकी। किसी हानि बिल्ली खंबा नोचे, चंद्रमा भी ग्रहण लगता है, छछूंदर के सर में चमेले का तेल, मल याचल की बिलनी, चंदन रेत जरा। तो कौन सा होगा भाई इसका आंसर, आंसर हो जाएगा 38 का पहला ही, किसी हानि बिल्ली खंबा नोचे, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या आपका, 8 आंसू रोना, 8 आंसू रोना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है आपका। फुदक फुदक कर रोना, बहुत सारे आंसू डालना, बुरी तरह से पछताना या नाटक पाच। तो 8 आंसू रोना, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बुरी तरह पछताना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है आपका, उद्दंड का सही विलोम है, उद्दंड है उसका सही विलोम कौन सा है, विनय, दंड, विनीत या प्रार्थना। तो 40 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्या था आपका, दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला कहलाता है। जो दूसरों में त्रुटियां खोजता है ना वो क्या कहलाता है, आलोचक कहलाता है या छिद्रा अन्वेषक कहलाता है, अन्वेषक कहलाता है या समीक्षक कहलाता है। तो 41 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 छिद्रा अन्वेषक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, सही शब्द युग्म नहीं है, सही शब्द युग्म कौन सा नहीं है 42 के अंदर ये बताना था। तो पहला नहीं है, उत्पल पत्थर नहीं होता है, उपल कमल नहीं होता है, तो पहला ही आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, ये देख लिया आपको 42, बाकी आप PDF देख लेना, पहले पेपर एनालिसिस ग्रुप के अंदर पेपर इसकी PDF मिल जाएगी आपको। बाकी जो डायरेक्ट देखना चाहिए उत्तर वगैरह वीडियो के माध्यम से देखना चाहिए, वीडियो देख सकते हैं। इनमें से रात्रि का पर्यायवाची नहीं, रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है भाई। रात्रि का देखो विभावरी, राका, दामिनी या शब्द, तो कौन सा नहीं है रात्रि का विलोम शब्द पूछा है तो हमें दामिनी नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, दामिनी नहीं है रात्रि का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 का 44 देखते हैं हम, निम्न में से असम शब्द का अर्थ है, असम है इस शब्द का अर्थ क्या है आपका, पत्थर है, गोढ़ाई या प्राय है, जन्ना। तो 44 में आपका आंसर हो जाएगा पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात करता हूँ, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना, कौन सा शुद्ध वाक्य। तो गीता के उपदेश सभी के लिए हितकार या शुद्ध वाक्य, उनका एक एक शब्द अमूल्य था, बिल्कुल राइट है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 45 में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, देखो आपका आर्यभट्ट लोलट के सिद्धांत के किस नाम से नहीं जाना जाता। जो आप आर्यभट्ट है उसका लोलट के सिद्धांत को किस नाम से नहीं जाना जाता, उत्पत्तिवाद, संयोगवाद, चमत्कारवाद या उपचयनवाद। तो किस नाम से नहीं जाना जाता, 46 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संयोगवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं हम, किसने सर्वप्रथम रस की मूल स्थिति सहृदय से मानी। रस की जो मूल स्थिति है वो सहृदय से मानी, किसने मानी थी आपके, आचार्य भट्ट लोलट ने, आचार्य सकुंक ने, आचार्य भट्टनायक ने या आचार्य अभिनवगुप्त ने। तो किसने माना था आपकी रस की मूल स्थिति सहृदय मानी है। 47 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आचार्य भट्टनायक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, रस सूत्र की व्याख्या में आचार्यों ने खंडन मंडन शैली का प्रयोग किया। कथन किसका आपका, असंतः गलत है, पूर्णतः गलत है या असंतः सही है या पूर्णतः सही है। रस सूत्र की व्याख्या में आचार्यों ने खंडन मंडन शैली का प्रयोग किया, तो इसी में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पूर्णतः सही है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या आया था आपका, अभिनवगुप्त की रचना नहीं है। जो अभिनवगुप्त है इसकी कौन सी रचना नहीं है ये मैं बताना था 49 के अंदर। तो देखो इसमें आपका पहले नहीं है आपकी डमनल लोक है, ये आपके अभिनवगुप्त की नहीं है। बाकी आपकी तंत्रालोक, काव्य कौतुक विवरण और अभिनव भारती, ये तीनों पुस्तकें किसकी आपकी रचना किसकी आपकी अभिनवगुप्त की है। नेक्स्ट एक आंसर हो जाएगा 49 का 1। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, किसके अनुसार स्थायी भाव आदि वासना के रूप में सहृदय के पूर्व स्थित रहता है, बटलोलक, शंकुक, भट्टनायक या अभिनवगुप्त। तो 50 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अभिनवगुप्त। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं हम, क्या रहता है आपका, साधारणीकरण के द्वारा सामान्य मनुष्य की भी समुद्र लंघन जैसे दुष्कर कार्य के आसान रूप में ग्रहण कर लेता है। साधारणीकरण के संबंध में किसका कथन है, किसका कथन है भाई ये क्या आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आचार्य विश्वनाथ का एक कथन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, तद 200 शब्दार्थों सगुणा वल करती पुण्य केवापी च
किस विद्वान की परिभाषा है? कौन से? दंडी की है, नागेंद्र जी की है, आनंद वर्धन की है या मम्मट की है? तो 52 में आपका आंसर हो जाएगा मम्मट की, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्योदवेशनात् काव्याज्ञे शिक्षा या अभ्यास इति हेतु सद दुद्भवे। उक्त परिभाषा किसकी है भाई? मम्मट की है, बामय की है, राजशेखर की है, दंडी की है? तो 53 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मम्मट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। काव्य के संदर्भ में पहली बार काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले पहले आचार्य हैं। काव्य के संदर्भ में पहली बार काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले पहले आचार्य कौन है भाई? 54 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आचार्य बामय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। शब्दार्थों से तो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थित स्थितो काव्य तय द्विविधा हादय कारणी। वक्रोक्ति के संदर्भ में एक कथन किसका है भाई? कुंतक का, बामय का, रुहट का या रुद्रट का या दंडी का? तो 55 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुंतक का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। काव्य प्रयोजन के संबंध में चतुर्वर्ग की चर्चा सबसे पहले किसने की थी? तो चतुर्वर्ग की सबसे पहले चर्चा की थी आपके आचार्य बामय ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। यहाँ न शब्द प्रदान होता है न ही अर्थ बल्कि रस प्रदान होता है। प्रस्तुत उद्देश्य है न, यहाँ न शब्द प्रदान होता है न ही अर्थ बल्कि रस प्रदान होता है। प्रस्तुत उद्देश्य का संबंध किससे है भाई? ये पूछा था, यह आपके कांता समिति से। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। अभ्यासो ही कर्मेषु कौशलम बाहुइति कहते हुए किसने अभ्यास के महत्व को रूपायित किया था? किसने किया है आपके? अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम बाहुइति किसने किया है आपके? 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आचार्य वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। किसने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भाविता क्रिया कहा है? तो अंतःकरण की उद्भाविता क्रिया किसने कहा आपकी? प्रतिभा को। किसको? प्रतिभा को। ये कहा आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। दिए गए पद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने थे। देखो ये पद्यांश था आपका, पढ़ दूँ क्या इसको? पढ़ दो आपको, यहाँ पर देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इसका, या आपको पेपर तो मिल ही रहा है टेलीग्राम पर। ये पेपर कहाँ पर मिलेगा? अपने टेलीग्राम पर मिलेगा। और टेलीग्राम पर आपकी बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती है, बहुत ही आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, अच्छे आपका एक एक क्वेश्चन दिया जाता है, एनालिसिस करवाया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, अच्छा नॉलेज किया जाता है इसके अंदर। तो आप टेलीग्राम पर आराम से जुड़ जाए, पेपर एनालिसिस पॉइंट आपका लिंक दिया हुआ है, वहीं पर आपको ये पेपर भी मिलेगा। तो देखो आपको पढ़ तो देता हूँ मैं। संपन्न आता सुरग का दर्ग कौर को में दीप्ति आती, पंख लग जाते पंखों को लगती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पाव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पाव पृथ्वी पर टिके हो। उक्त पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है हमें। क्या दे रखा है? रास्ते का एक कांटा, इस पंक्ति में कांटा का प्रतीक क्या है? इस पंक्ति में कांटा का प्रतीक है बाधा। बाधा हो गया ना, कांटा, कांटा का मतलब बाधा होता है, ठीक है। पैर में कांटा कर जाता है तो बाधा का काम करता है ना। दूसरा दे रखा है पांव पृथ्वी पर टिके हो का आशय क्या है? पांव पृथ्वी पर टिके हो का आशय यथार्थ धरातल पर है, यथार्थ के धरातल पर पांव रहे अपना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। पद्य में निहित संदेश क्या है? इस पद्य में जो निहित संदेश है वो क्या है आपका? उसी पद्य में आपका निहित संदेश है वो है आपका कल्पना और वास्तविकता में संतुलन की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। वर्ष 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में जब तक आई बहार कविता पुस्तक के लिए किसको दिया गया है? किसको दिया गया भाई? ये किसकी थी आपकी पुस्तक? कविता जब तक आई बहार, ये पुस्तक थी आपकी। 63 में आंसर जगह का ऑप्शन नहीं, गगन गिल। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। नी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, जिसमें नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं है वह शब्द नहीं है, वह बताना था हमें। तो निरी हिमी नहीं है आपका नी उपसर्ग, बाकी सभी में आपका नी उपसर्ग है। निवारण, निषेध और नियत्य में नी में इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर जगह 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ? अन उपसर्ग का कौन से में हुआ है? देखो आपका इसमें तो अनु का हुआ है पहले, हम तो 65 में, इसमें भी अनु इसमें हुआ आपका अनुप्रयोग में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 क्या आपका? रिवर्स पीटरसन एवं जॉनसन के अनुसार जनसंचार की विशेषताएं नहीं है। कौन सी नहीं है भाई विशेषता? 66 में ये पूछा हमें। जनसंचार की में संदेशों का प्रसारण कम होता है, ये आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा। बाकी संचारण सदैव एक तरफा होता है, उचित समय का चयन होता है, जनसंचार
का सामाजिक वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। बाकी ये सभी है, लेकिन ये वाली नहीं है ऑप्शन नंबर 2। जनसंचार में संदेशों का प्रसारण कम होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपकी रिवर्स पीटरसन और जॉनसन के अनुसार जनसंचार की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं हम। इंटरनेट के माध्यम से विशाल जनसमूह तक सूचनाओं को भिजवाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके उपयुक्त सभी कहा जाता है। इंटरनेट की पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। असंगत विकल्प है, असंगत विकल्प है ये आपका क्वेश्चन 68। असंगत विकल्प कौन सा है देखो आपका इनमें, ये मैं बताना था 68 के अंदर। तो देखो पीत पत्रकारिता का मतलब केवल जनता में सनसनी फैलाना, ये तो आपका राइट है, ठीक है 68 के अंदर ना। और ये आपका दूसरा गलत हो जाएगा। इसमें देखो आपका एडवोकेसी पत्रकारिता कोई पत्रकार विशेष प्रसिद्ध लोगों के लिए जीवन से संबंधित खबरों का प्रकाशन करना, यह आपका असंगत विकल्प है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 68 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63, तीसरा ऑप्शन देखते हैं एक बार। वॉचडॉग पत्रकारिता सरकारी कार्यों में पूर्ण निगरानी रखना एवं थोड़ी अनियमितता आते ही जनता के सामने प्रस्तुत कर देना, ये भी आपका राइट है। खोज परख पत्रकारिता का मतलब क्या आपका सार्वजनिक महत्व के मामलों में अनियमित गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की सच्चाई सामने लाना, ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका असंगत हो जाएगा 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है आपका। देखो निम्नलिखित में से रिपोर्ताज की विशेषता नहीं है। रिपोर्ताज की विशेषता कौन सी नहीं है, ये मैं बताना था 69 में। तो देखो रिपोर्ताज में बाह्य स्वरूप की बजाय आंतरिक स्वरूप की अभिव्यक्ति अधिक होती है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं हम। प्रश्नोत्तर शैली में लिखा जाता है, प्रश्नोत्तर शैली में क्या लिखा जाता है? वार्ता लेखन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों को एक साथ एक से अधिक विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों पर भेजे जाने के लिए उपयुक्त पत्र कहलाता है। कौन सा पत्र कहलाता है? वो कहलाता है आपका परिपत्र। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। अर्थशास्त्रीय पत्र से संबंधित असंगत है, जो अर्थशास्त्रीय पत्र है उसके संबंध में असंगत कौन सा आपका, यह बताना था। तो इन पत्रों में प्रेषक अधिकारी सदैव आत्म ये पूर्ण शब्दों का ही प्रयोग करता है, बिल्कुल राइट है। अर्थशास्त्र के पत्र में हस्ताक्षर अभी भी बाईं ओर किए जाते नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेहतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। जब कोई सूचना, निर्देश, सुझाव, निर्णय इत्यादि राजपत्र में प्रकाशित हो तब उसे किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? आपका अधिसूचना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। ज्ञापन से संबंधित असंगत विकल्प है, ज्ञापन से संबंधित असंगत विकल्प कौन सा आपका, यह देखना था हमें 74 में। तो देखो ये पत्र सदैव कार्यालय के मुख्य अधिकारी की ओर से जारी किया जाता है, तो बिल्कुल राइट। इसमें पत्र में प्रेषित नाम एवं पता सबसे ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा 76 में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। सामान्यतः कोई भी सरकारी सूचना जब राजपत्र में प्रकाशित हो जाती है तब वह अधिसूचना कहलाती है, बिल्कुल राइट। एवं उसे सामान्य समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता है तब वह क्या कहलाती है? अभी निविदा, परिपत्र, विज्ञप्ति या अधिसूचना। तो आपका 75 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विज्ञप्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं हम। फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है भाई, कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। स्वतंत्र देखिए आपकी, बाल गुड़ी नभ में उड़ी, बाल गुड़ी नभ में उड़ी, सोहती इत उत धावती के अवगाहत, डोलत काहू बर्ज रमणी जल लावती। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा आपका संदेह अलंकार है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। उपमा अलंकार के विषय में असंगत कथन है, जो उपमा अलंकार है उसके संबंध में असत्य कथन कौन सा आपका? तो असंगत देखो, उपमान का अन्य नाम अप्रस्तुत है, बिल्कुल राइट है। उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म इसके अंग है, बिल्कुल राइट। उपमेय का प्रस्तुत विषय भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। काव्य में चारों अंग स्पष्ट विद्यमान होने पर भी उपमा अलंकार होता है, अन्यथा नहीं, है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। सट सुधरही सत संगति पाई, पारस परसी कु धातु सुहाई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है भाई? इसमें आपका दृष्टांत अलंकार है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 79 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं हम। जनता को कुछ झूठे सुख का, जनता को कुछ झूठे सुख का जब भी कोई वादा कर दे
ऐसा लगे मांझ के घर में कोई एक खिलौना धर दे। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताओ भाई। ये आपका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। फ्रायड से प्रभावित उपन्यासकारों में शामिल नहीं है। तो आपके फ्रायड है मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत दिया था ना, फ्रायड ने, इसमें कौन सा उपन्यासकारों में शामिल नहीं है? आपके चंद्रन नहीं है, अज्ञे नहीं है, इला चंद्र जोशी नहीं है, मोहन राकेश नहीं है। तो कौन से नहीं है? आपके मोहन राकेश नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से कौन सा सुमिलित है? कौन सा है जो आपका सुमिलित है 82 के अंदर, ये बताना था हमें। तो पहला है आपका सुमिलित है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। नेक्स्ट है कि 83 की बात करते हैं। निम्न में से मिश्र बंधु नहीं है। मिश्र बंधु कौन सा नहीं है आपका? देखो श्याम बिहारी मिश्र तो है, सुखदेव बिहारी मिश्र भी है, आपका मिश्र बंधु है 83 के अंदर। आपका ये नहीं है, आपका कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 84 की। आदिकालीन कीर्ति ढोला मारूड़ा दुआ की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? ढोला मारूड़ा दुआ तो आप सुनते हो, जैन साहित्य में, राष्ट्र साहित्य में, नाथ में या लौकिक में? 84 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लौकिक साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी की प्रथम कवि है। कौन है भाई हिंदी के प्रथम कवि? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वह है आपके अब्दुल रहमान, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं हम। आदिकाल के आधार पर आधारकाल कहने वाले विद्वान कौन है? तो कौन है आपके? वह आपके मोहन अवस्थी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक कला विधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक का समय किस विद्वान से ने माना है? किस विद्वान ने माना है आपका? वो माना आपके राम कुमार वर्मा ने, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। पंडित दामोदर बारिशती का ग्रंथ जो व्याकरणिक कोटि का है, कौन सा भाई? पंडित दामोदर का कौन सा आपका? दामोदर का कौन सा ग्रंथ है आपका? वह है आपका उक्ति वक्ति प्रकरण, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। राजा कीर्ति सिंह से संबंधित प्रस्तुति परक ग्रंथ है, कौन सा भाई प्रस्तुति परक ग्रंथ? वह आपका कीर्ति लता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। सूर्य अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना छान आई, यह कथन किसका है भाई? यह कथन आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। अष्ट शाखाओं में अधिकारी के नाम से कौन प्रसिद्ध? कौन प्रसिद्ध आपके अधिकारी के नाम से? वह है आपके कृष्णदास, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कर्ती व कर्तिकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है। असंगत विकल्प है, कौन सा भाई असंगत विकल्प? वर्धा ये वंश तक रहीमदास है, आपका असंगत है। बाकी उद्धव शतक रत्नाकर कवि बिल्कुल राइट है। युगल शतक आपके श्रीभट्ट बिल्कुल राइट है। प्रेम वाटिका रस खान बिल्कुल सही, आपका 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। अब लो नसानी अब न से हो, अब लो नसानी अब न से हो, ये पद तुलसी ने किस रचना में मिलता है? तुलसी की किस रचना में मिलता है ये पद आपका? तो 93 में आपका आंसर हो जाएगा, विनय पत्रिका में मिलता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। इनमें से संत काव्य की विशेषता नहीं है। संत काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है आपकी? देखो योग और भक्ति का समन्वय ये तो है, अवतारवाद में तीव्र अवस्था ये भी है, ज्ञान निष्ठा व गुरु में सर्वाधिक महत्व ये भी है, लेकिन नारी की कामिनी के रूप में प्रशंसा ये नहीं है आपकी संत काव्य के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 94 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प है, कौन सा सही विकल्प है 95 ये पूछा है? तो रास पंचाधाही नंददास बिल्कुल राइट आपका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। राम भक्ति काव्य में रसिक या माधुर्य भावना का समावेश करने वाले विद्वान कौन थे भाई? कौन थे भाई वो विद्वान? 96 में देखो नाभादास नहीं थे, किलहन दास नहीं थे, अगरदास, ध्यान है अगरदास कहाँ पर है इसकी? रसिक संप्रदाय, ये तो मैं बता सकता हूँ आपको, रसिक संप्रदाय, और इसकी पीठ आपकी लेवासा सीकर में, लेवासा सीकर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। देखो आपके निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। आचार्यों के साथ सम्मिलित करते हैं तो कौन सा आपका सही होगा आपका? तो देखिए पहला क्या दे रखा आपका? कवि कुल है कल्पतरु दे रखा है, उनकी है आपकी चिंतामणि, ठीक है। काव्य निर्णय भिखारीदास, ललित लालम मतीराम, भाव विलास देव। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 3 4 1। तो देखो कौन से ऑप्शन में 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है? 97, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की बात करो। देखो आपका 98 क्या आपका ये रहा, यहाँ पर दिखेगा। निम्न में से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई
समझिए कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है आपका, यह पूछा आपका। तो यहाँ पर देखो, अनुभव के चित्रण में बिहारी सिद्ध हंसते, बिल्कुल राइट बात है। प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण करना उनकी विशेषता थी, नहीं थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा, कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं हम। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है भाई? 99 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आचार्य रामभद्र शुक्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। महाराजा जसवंत सिंह की रचना है, जो आपके महाराजा जसवंत सिंह थे, इनकी रचना कौन सी है ये पूछिए हमें। उनकी है भाषाभूषण, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से गणानंद की रचना नहीं है, गणानंद की रचना नहीं है, ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य वाली बात कर रहा है क्या? गणानंद की रचना कौन सी नहीं है हमें ये बताने थे आपको। देखो एक इश्क लता तो थी, इश्क नामा नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, गणानंद की रचना नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करो, कौन सा सही विकल्प है यह हमें पूछा है 102 के अंदर। तो जो जगत विनोद कुलपति में से नहीं है, रस रैसे नहीं है, रस राज मतीराम है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 102 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं हम। निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये तो आपको पता है, फर्स्ट पेपर में भी आता है। तो शुद्धाद्वैत किसका है भाई? शुद्धाद्वैत किसका है? तो आप सभी को पता है, शुद्धाद्वैत तो आपके वल्लभाचार्य का है, ठीक है। और अद्वैतवाद, अद्वैतवाद तो इनमें तो किसमें नहीं है, थोड़ा सा नीचे देखो एक ऑप्शन और है, शंकराचार्य को जगह। तो अद्वैतवाद किसका हो जाएगा आपका? शंकराचार्य का। विशिष्टाद्वैत किसका हो जाएगा आपका? रामानुजाचार्य का। द्वैताद्वैत किसका हो जाएगा आपका? निम्बार्काचार्य। इस्लामाबाद में है ना आपके निम्बार्काचार्य की पीठ, तो ठीक है। वल्लभाचार्य की आपकी राजसमंद में ही नाथ संप्रदाय। तो आंसर क्या हुआ देखो आपका 1 5 4 3, 1 5 4 3 कौन से ऑप्शन में देखो आपका 1 5 4 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 103 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले इसी में प्रकट हुआ। आचार्य उक्त शुक्ल ने उपयुक्त कथन किस पत्रिका के बारे में कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है आपका हिंदी गद्य ठीक परिष्कृत रूप में पहल इसी प्रकट में हुआ। तो 104 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा आपका? हरिश्चंद्र चंद्रिका के बारे में कहा आप, आचार्य शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। देखो, रिपोर्टाज तथा लेखक की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत कौन सा आपका 105वें में ये बताना था। तो यहाँ पर देखो, शुद्ध यात्रा धर्मवीर भारती बिल्कुल राइट है। तूफानों के बीच रांगेर राघव बिल्कुल राइट बात आपकी। प्लाट का मोर्चा रघुवर सहाय की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो जाएगा 105 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र के लेखक कौन है भाई? रेखाएं बोल उठी, रेखाएं हैं वो बोल उठी, रेखा चित्र के लेखक कौन है? तो 106 में हो जाएगा आपका देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर 2 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। चिड़िया रेन बसेरा रेखा चित्र के लेखक कौन है? चिड़िया रेन बसेरा, तो रेखा चित्र के लेखक कौन है भाई? तो 107 में आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 की बात करता हूँ मैं। यात्रा वृत्तांत तथा लेखक की दृष्टि से असंगत है। यात्रा वृत्तांत तथा लेखक की दृष्टि से असंगत कौन सा आपका ये बताना था हमें 108 में। तो ठेले का हिमालय धर्मवीर बिल्कुल राइट है। कितना अकेला आकाश राजेंद्र यादव की नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, असंगत हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 की बात करता हूँ मैं। समाचार पत्र तथा प्रकाशन स्थान के संबंध में सही संगत विकल्प कौन का चयन कीजिए। जो सही है उस विकल्प का मैं चयन करना था। देखो, बगदूत प्रयागराज की नहीं है, प्रजा हितैषी आगरा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 109 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। आत्मकथा तथा लेखक के संबंध में असंगत कौन सा है? अतीत राग आपके नंद चतुर्वेदी की बिल्कुल राइट। बसंत से पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी की बिल्कुल राइट है। 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रानंद पंत की बिल्कुल राइट है। लेकिन सहचर है समय कन्हैयालाल मिश्र की नहीं है, आपकी आंसर हो जाएगा संगत, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं। वट वृक्ष की छाया में जीवनी लेखक कौन है आपकी? वट वृक्ष की छाया में जीवनी, इसके लेखक आपकी कुमुद नागर, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा की संज्ञा किस आलोचक ने दी? बैठे ठाले लोगों का धंधा, तो ये दी थी आपकी नंद दुलारी वाजपेयी ने, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 112 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। निबंध तथा निबंधकार की दृष्टि से असंगत है। निबंध तथा निबंधकार की दृष्टि से असंगत है। तो मानसी गंगा शिव प्रसाद बिल्कुल राइट है। लेकिन गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा हरिशंकर परसाई की नहीं है, तो असंगत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो,
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 क्या आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो करते हैं भाई। तो देखिए सूची फर्स्ट में क्या दे रखा है हमें, सूची फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। आदमखोर है, आदमखोर क्या हो जाएगा आपका, भवानी भुवनेश्वर। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, किसकी हो जाएगी आपकी, उपेंद्र नाथ एस की। नदी प्यासी थी, पहला हो जाएगा आपका धर्म भारती। और आपका हंगर स्ट्राइक, ये हो जाएगा आपका सेठ गोविंदास की। तो आंसर हो जाएगा आपका 2, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 114। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। नाटक तथा नाट्यकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है। नाटक तथा नाट्यकार की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है आपका, वह है आपका नेफा की एक शाम। ज्ञानदेव अग्निहोत्री बिल्कुल राइट है, ये तो असंगत नहीं है। पागल घर नंद चतुर्वेदी अभी पढ़ा था हमें। काठ की तोप गिरिराज किशोर बिल्कुल राइट है, लेकिन मर जीवा लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं है ये आपकी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असंगत हो जाएगा। 115 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। खानिकार तथा खाने की दृष्टि से असंगत है। खानिकार तथा खाने की दृष्टि से असंगत कौन सा आपका, कमलेश्वर डिप्टी कलेक्ट्री, असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी आपका मुर्तुलागर गोम्मा अस्थि है, शेखर जोशी की कोशिका गठवार और रांगे राघव का गदल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा असंगत कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। 116 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 असंगत विकल्प है। 117 में एक संगत बचा था। अलग अलग वेतरणी शिव प्रसाद सिंह बिल्कुल राइट है। पत्तों की बिरदारी मणि मधुकर बिल्कुल राइट है। रात का रिपोर्टर नरेश मेहता की नहीं है आपकी। 117 में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश की बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम है। वर्ष की दृष्टि से सही क्रम कौन सा है आपका, देखो कायाकल्प, निर्मला, क्रमभूमि, गोदान, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले आधुनिक हिंदी के लेखकों में शामिल नहीं है। कौन से शामिल नहीं है आपका इनमें से, देखो आपका सदाशिव लाल ये तो आपका शामिल है, लेकिन राजा लक्ष्मण सिंह नहीं है शामिल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी इंशा अल्लाह खां भी है, सतल मिश्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। दूसरा सप्तक में शामिल कवि नहीं है। दूसरा सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है, देखो आपकी भवानी प्रसाद मिश्र है, नरेश मेहता है, रघुवीर शाह है, लेकिन केदारनाथ सिंह नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 की बात करते हैं हम। कवि तथा उसकी कविताओं की दृष्टि से असंगत कौन सा है। कवि दे रखा है, उसकी कविता दे रखी है, और दृष्टि कौन सा असंगत है। देखो आपका अगे है चिंता इतेलम बावरा अहरी, ये तो आपका अगे की बिल्कुल राइट है। शमशेर बहादुर सिंह की इतने पास अपनी बात बोलेगी उदिता बिल्कुल राइट है। कुंवर नारायण है दे रखा है, ये आपकी कुंवर नारायण की ये नहीं है आपकी। साकी स्वाद तुमसे मछली घर, किसकी नहीं है आपकी, कुंवर नारायण की। नागार्जुन की बिल्कुल राइट आपके। युगधरा सत्य रंगे पंखों वाली और भस्माकुर, ये भी राइट है। तो कौन सा हमें पूछा था, असंगत, ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो जाएगा। 122 की बात करते हैं। देखो आपका प्रकृतिवादी काव्य का आधार है। प्रकृतिवादी काव्य उसका आधार क्या है आपका, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। छायावाद की विशेषताओं में संबंधित असंगत विकल्प है। छायावाद है, उनकी विशेषताओं में असंगत विकल्प कौन सा आपका, निर्वैतिकता, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 123 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। रचना तथा रचनाकार की दृष्टि से असंगत है। रचना दे रखी है, रचनाकार दे रखा है, उसका असंगत कौन सा आपका ये बताना था 124 में। तो गुणवंत हिम्मत की श्रीधर पाठक बिल्कुल राइट है। चोपते चोपते अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओध बिल्कुल राइट है। कर्षक अंद्रक मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 124 में 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं हम। असंगत विकल्प का चयन करना है, फिर से हमें असंगत का चयन करना था। तो पहला आपका असंगत हो जाएगा अनंत अरुणोदय की अंबिका दत्त व्यास नहीं है। बाकी देखो आपका प्रेम संपत्ति लता का ठाकुर जगमोहन सिंह, जीर्ण जनपद का आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, और नव भक्तमाल का राधा चरण गोस्वामी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग किया गया है। कौन सा हिंदी ग्रंथ है जिसमें 12 मासा प्रयोग का ग्रंथ किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका मिसलदेव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से गुरु नानक की रचना नहीं है। गुरु नानक की रचना कौन सी नहीं है आपकी, रोयला नहीं है। बाकी हरिरास है, जपोजी है, आसादी बार है, लेकिन रोयला नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस संत साधन छतर खबीबी राजस्थान नहीं रहा। कौन सा संत है जो खबीबी राजस्थान नहीं रहा, पीपा जम्बनाथ सुंदरदास और मकुल दास। तो कौन सा नहीं रहा, 128 में आंसर हो जाएगा आपका मकुल दास, मलुक दास आपका ऑप्शन नंबर 4 जो राजस्थान क्षेत्र में नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से रीति सिद्ध काव्य धारा का कवि है। रीति सिद्ध काव्य धारा का कवि कौन सा आपका, तो वो है आपका बिहारी, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
130 देखिए, 130 क्या है आपका, रहीमदास की खड़ी बोली रचना है। रहीमदास की खड़ी बोली रचना कौन सी है आपकी, वो है आपकी मदनास्तक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 131 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण 7C में शामिल नहीं है। 7C में शामिल नहीं है, देखो स्पष्टता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है, श्रेष्ठता भी है, बिल्कुल राइट आपका, संक्षिप्तता भी है, लेकिन रचनात्मकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7C तो आपको पता है संप्रेषण की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 132 की बात करते हैं। जब श्रोता बिना पूरा संदेश सुने ही अनुमान लगा लेता है तो ये क्या कहलाता है। जब श्रोता है बिना संदेश सुने ही अनुमान लगा लेता है तो क्या कहलाता है आपका, तो 132 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मनोवैज्ञानिक अवरोध। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं हम। शारीरिक भाषा, इशारे और चेहरे के भाव किसका उदाहरण है। मौखिक का संप्रेषण का है, दृश्य संप्रेषण है, गैर मौखिक संप्रेषण है, डिजिटल संप्रेषण का है। तो ये आपके गैर मौखिक संप्रेषण का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, बल्लो के संप्रेषण मॉडल, जो आपका बल्लो है उसके संप्रेषण मॉडल SMCR का क्या अर्थ, क्या अर्थ है भाई SMCR का, बताओ। S का मतलब सेंडर, S34 में S का मतलब क्या हो जाएगा, सोर्स। तो सोर्स इसमें तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर मैसेज, इसमें मैसेज है, इसमें मैसेज। फिर चैनल इसमें रिस्पॉन्स दे रखा है, इसमें रिसीवर दे रखा है, तो रिसीवर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 134 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, सिमुलेशन सबसे प्रभावी होता है जब, सिमुलेशन कब प्रभावी होता है जब, तो सिमुलेशन सबसे ज़्यादा प्रभावी कब होता है जब वास्तविक अभ्यास जोखिमपूर्ण या महंगा हो। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 135 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 क्या आपका, जिक्सो विधि में विशेषज्ञ समूह क्या होता है। जो जिक्सो विधि है उसमें विशेषज्ञ समूह क्या होता है आपका, छात्रों का समूह जो एक उपविषय पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 की बात करते हैं। कौन सी सहकारी तकनीक जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा सकारात्मक पारस्परिक निर्भरता और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से जुड़ी हुई है। तो कौन सी जुड़ी हुई है आपकी, लर्निंग टुगेदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, प्रणाली उपागम यानी सिस्टम अप्रोच में एक पद होता है जो अन्य 3 पदों को नियंत्रित करता है, उनके बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि उपयुक्त समन्वय उत्पादन हो सके। वह पद क्या है, कौन सा पद है वो, वह आपका आंसर हो जाएगा वातावरण का, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया था। तो शैक्षिक तकनीकी शब्द है, इसका सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया था आपका, तो 139 में आपका आंसर हो जाएगा ब्रायन मोर ने। किसने किया था आपका, शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वोत्तम प्रयोग किया था आपका ब्रायन मोर ने। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर उपागम नहीं है, कौन सा एक सॉफ्टवेयर उपागम नहीं है। 140 में ये पूछा है हमें, तो वो नहीं है आपकी खाली कागज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 खाली कागज क्या है आपका, हार्डवेयर, ठीक है। बाकी 4 का कार्य स्लाइड लिखित है लेकिन खाली कागज नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 140 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 की बात करते हैं। कंप्यूटरों के संबंध में इनमें कौन सा सही है। तो देखो 1 MB में 1024 KB होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 MB में कितनी होती है आपकी, 1024 KB होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 143 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है, कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है आपका, बताओ भाई। 142 में, तो 142 में आपका हो जाएगा माइक्रोफोन, ये इनपुट उपकरण है, कैसा आपका इनपुट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143, देखो आपका सूचना प्रौद्योगिकी के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से आपका राइट आंसर होना चाहिए आपका 143 में। देखो आपका पहला दे रखा है हमें, दिए गए डेटा का संग्रहण करना, बिल्कुल राइट। सूचना का संप्रेषण करना, बिल्कुल राइट। सूचना प्रक्रिया का विवरण नहीं है। दिए गए डेटा का विश्लेषण, तो ये आपका 1, 2, 4 दो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कौन सा था 143। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसको किस में किया जाता है आपका, दृश्य सर्वे दो तरफा, ठीक है, दोनों तरफ से बोल सकते हैं, दोनों तरफ देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 क्या था आपका, शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग की दृष्टि से एडगर डेल द्वारा प्राप्त अनुभव शंकु के शीर्ष से तल की ओर सोपानों के निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र लागू नहीं होता, कौन सा नहीं होता भाई 145 में, विशेष से सामान्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 की बात करते हैं। NEP 2020 में शिक्षा मूल्यांकन योजना और प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु किसका गठन प्रस्तावित है, कौन सा किसका गठन प्रस्तावित है, वह है आपका NETF का। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सूचना प्रक्रमण परिवार का सदस्य नहीं है।
सूचना प्रकरण परिवार का सदस्य नहीं है आपका। जागरूकता प्रशिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं। नीचे दिए गए कथन चुनिए, नीचे दिए गए कथन को चुनना है हमें। क्या दे रखा देखो आपको 148 में, आंसर तो होगा आपका देखो ये 2, क्यू क्यू CPDR। तो देखिए आपका क्या है, सार्थक शाब्दिक अधिगम है, ये किसका आपका आशुबेल है, किसका आपका आशुबेल का। और आपका देखो ये आपका नवीन तथ्यों का संज्ञानात्मक संरचना में सुदृढ़ीकरण, ये भी किसका आपका आशुबेल का, ठीक है। और आपका विशिष्ट अवधारणाओं को प्राप्त करना, ये किसका आपका देखो विशिष्ट अवधारणा को प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुर्नर, किसका आपका बुर्नर का, ठीक है। और आपका रचनात्मक पूछताछ हेतु रणनीतियाँ, रचनात्मक पूछताछ हेतु रणनीतियाँ, ये किसका हो जाएगा आपका रिचर्ड शकमैन का मॉडल, रिचर्ड का लिख देता हूँ यहाँ पर रिचर्ड। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा आपका सार्थक शाब्दिक अधिगम, ये आशुबेल का है। नवीन तथ्यों का संज्ञानात्मक संरचना में सुदृढ़ीकरण, ये भी आशुबेल का है। विशिष्ट अवधारणाओं को प्रयास, ये बुर्नर का है। रचनात्मक पूछताछ हेतु रणनीतियाँ लाना, ये रिचर्ड का है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा आपका एक हो जाएगा आपका क्यू, एक किसमें आएगा आपका क्यू में, बी क्यू में आएगा, और सी आपका आर में आएगा, और सॉरी सी पी में आएगा, डी आर में आएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका देखो ऑप्शन नंबर 3 ये था दोनों, क्यू CP और DR, ठीक है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 की बात करते हैं। 149 में कूट आपका निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सूचना प्रकरण मॉडल से संबंधित नहीं है, कौन सी नहीं है आपकी 149 में ये पूछा है। तो देखो कौन सी नहीं है आपकी, यह विद्यार्थियों को शारीरिक विकास से संबंधित है, ये नहीं है आपकी, ठीक है। बाकी विद्यार्थी द्वारा अवधारणाओं का निर्माण करना भी है, इसमें विद्यार्थियों समस्याओं का समाधान खोजते हैं, बिल्कुल राइट। विद्यार्थी अपने परिवेश से उत्पन्नों का ग्रहण करते हैं, बिल्कुल राइट। तो एक ही नहीं है, केवल एक। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 149 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, अंतिम क्वेश्चन आपका 150, क्या आपका संप्रत्यय अर्जन मॉडल की संरचना की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी स्वयं अपनी तरफ से संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो किसमें करते हैं वो, संप्रत्यय प्राप्ति परीक्षण में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है, हिंदी कलामपरी कंप्लीट हो चुका है। और यदि परीक्षा आपकी जून के अंदर होती है, 23 जून से स्टार्ट होती है, तो सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बाकी ये पेपर अपने टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और बाकी जो दोस्त अपने मान लीजिए एग्जाम आगे जाती है और नहीं जाती, वो आगे की बात है। अभी 1-2 दिन कैसा डिस्कस होता है, क्या माहौल बनता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। RPSC ऑटोमेटिक सूचना दे देगी, यदि कैंसिल होते तो कैंसिल होगी, सूचना तो मिल ही जाएगी। आप तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो कि आपकी एग्जाम 23 जून को, ये समझ के पढ़ाई पर लगे रहो, ठीक है। तो बाकी देखिए आपकी यदि मान लो बाई चांस ले जाती है, तो हमारा लास्ट वीडियो है ये आपके लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि आपको 20 टेस्ट आपको चुनने, कितने आपके माइनर टेस्ट आपके 15 माइनर टेस्ट है, और मेजर टेस्ट कितने आपके, मेजर टेस्ट आपके 3, और फाइनल टेस्ट कितने आपके, फाइनल टेस्ट आपके 2, ठीक है। टोटल कितने टेस्ट हो गए आपके पास, 20 टेस्ट हो गए। यदि ये 20 टेस्ट आप देना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो यार तो भी आप अपने टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पर आपका ग्रुप एडमिन का मैसेज ओपन है, तो वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एक तो आपका ये है, ठीक है। दूसरा आप यदि टेलीग्राम पर हो, तो टेलीग्राम पर एक आपकी फर्स्ट ग्रेड का ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ पर आपके फर्स्ट पेपर के नोट्स वगैरह, ठीक है, नोट्स और बुकलेट और सभी चीज़ें डाली हुई है, ठीक है। पुराने वाली ओल्ड वगैरह, नई वगैरह तो पेड ग्रुप में है, इसलिए साफ बात है, पेड ग्रुप के अंदर है। नई वगैरह नई बुकलेट, जीके के भी पूरे कंप्लीट पेपर है, और हिंदी के भी आपके पूरे कंप्लीट पेपर है, ठीक है। उनके लिए जुड़ने के लिए वहाँ पर आपको सब कुछ डाला हुआ है, नंबर डाले हुए हैं ग्रुप एडमिन के, सब कुछ डाला हुआ है, तो वहाँ पर जुड़ सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। ये हेल्प के लिए, जो आप हेल्प इसलिए कर रहे हैं कि हर जो दोस्त हर दोस्त अपना पढ़ सके। हर के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना भी आसान नहीं होता, कई जगहों पर सेंटर नहीं है, तो वहाँ पर गाँवों से दूर आना भी पॉसिबल नहीं है। तो उन चीज़ों के लिए एक छोटी सी पहल आई है, और एक हेल्प के तरीके से आपको ये की जा रही है, और अच्छी मेहनत की है यहाँ पर DK सर ने, बहुत अच्छा शानदार आपको अवेलेबल करवाया है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि ये पेपर करवा देना आप, जीके का नहीं, उनसे उनकी तो बस की बात नहीं, वो मैथ के और जीके के वो करवाते हैं, वो अच्छा करवाते हैं। बाकी ये मैंने इसे करवा दिया, ठीक है। तो दोस्तों समाप्त करते हैं इसी के साथ आपका ये सेशन। थैंक यू, धन्यवाद।